स्वागत करते हैं आपका IRA की डिफेंस सूट सीरीज 23 में। तो चलिए बात करते हैं एम्यूनेशन और टॉर्पीडो कम मिसाइल का बाज LSAM-20 यानी यार्ड 130 लॉन्च हो गया है। इंडियन नौसेना ने एम्यूनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बाज LSAM-20 यानी यार्ड 130 का उद्घाटन किया है, जो 11 ACTCM बाज प्रोजेक्ट का 6th बाज है, जो MS सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड थाने द्वारा निर्माण किया गया है। ये बर्ड्स इंडियन नौसेना के लिए बनाए गए हैं, जो इन शिप्स के लिए वास्तु, एम्यूनेशन का परिवहन, बर्थिंग और डिसएम्बार्किंग अनुमति देती है। ये बर्ड्स इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के रेलेवेंट नेवल रूल्स के अंतर्गत बनाए गए हैं और इनका परीक्षण नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विशाखापत्तनम में किया गया है। ये बर्ड्स इंडियन सरकार की मेक इन इंडिया अभियान के ग्लोरियस फ्लैग बेरियर है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इंडियन नौसेना का TEDBF IAF के द्वारा ज्यादा एमका और तेजस M के सेकंड पर ध्यान देने पर तर्क किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के पास उनके फाइटर जेट फ्लीट के लिए एक स्पष्ट रोड मैप है, जिसमें 17.5 टन तेजस M के सेकंड फाइटर्स और एमका का लगभग 2033 के बाद 200 यूनिट्स परचेज है। IAF 97 तेजस MK-1A फाइटर्स को भी प्राप्त करने की अपेक्षा कर रहा है, जिससे उसका तेजस फ्लीट 220 तक पहुंचेगा। IAF ऑर्का को तेजस M के सेकंड या एमका के ऊपर कोई महत्वपूर्ण तकनीकी गवंश नहीं दिख रहा है, जिससे ये आवश्यक नहीं लग रहा। IAF को और 4.5 जेन फाइटर जेट्स नहीं चाहिए और वो 2035 के बाद 5th जेन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। नौसेना के लिए TEDBF प्रोग्राम अभी तक चल रहा है, जो MiG-29 के फ्लीट को बदलने के लिए बनाया गया है। IAF का ध्यान एमका और तेजस M के सेकंड प्रोग्राम्स पर आकर्षित करता है, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट तकनीकी स्वाभाविक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दर्शाता है। नौसेना का TEDBF प्रोग्राम हल्की फुल्की कैरियर बेस्ड एयर पावर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। क्या भविष्य में IAF और नौसेना के बीच में कैरियर बॉर्न फाइटर जेट्स पर एक संबंधित कोलैबोरेशन उभर आता है, ये देखना बाकी है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इंडियन नौसेना का लक्ष्य है कि 2040 तक सेल्फ रिलायंट प्राप्त करे, जिसमें 100% देसी युद्ध जहाजों का होने का लक्ष्य है। इंडियन नौसेना का लक्ष्य है कि 2040 तक अपने युद्ध जहाजों की 100% स्वदेशी निर्माण को प्राप्त करे, जो इंडिया की सीमा सुरक्षा में स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण कदम होगी। भले ही देसी जहाज निर्माण में प्रगति हो रही है, लेकिन इंडियन नौसेना अभी भी अपने युद्ध जहाजों के लिए इम्पोर्टेड एनिमेटेड सबस्टेंसेस पर निर्भर है। महत्वपूर्ण एलिमेंट्स जैसे कि गैस टरबाइन इंजन, जो मुख्य रूप से यूक्रेन या अमेरिका से आते हैं, और मुख्य सिनेरियोज जो इसराइल या जर्मनी से प्राप्त किए गए हैं, वर्तमान स्ट्रक्चर का हिस्सा है। नौसेना का योजना 2 चरण की प्रक्रिया है। चरण 1 सेंसर स्वतंत्रता 2030 पर ध्यान केंद्रित है, जिसमें इंपोर्टेड सेंसर्स को देश में ही विकसित ऑप्शन से बदलकर विदेशी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी को कम किया जाएगा और एक मजबूत देसी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। चरण 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन 2040 का लक्ष्य है कि अपना हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम विकसित किया जाए। वेरियस युद्ध जहाजों की वेरियस पावर रिक्वायरमेंट का समर्थन करते हुए ये उद्घाटन का लक्ष्य है कि विदेशी उपभोक्ताओं पर निर्भरता को कम किया जाए और इंडिया की समृद्धि सुरक्षा की स्थिति को मजबूत किया जाए। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगले वीडियो में।